देखिए, वेनेजुएला पे अटैक करके डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मदुरो को यूएसए तो लेकर आ गए हैं। लेकिन वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्सेज का क्या होगा, इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के अगला टारगेट कौन सा कंट्री होगा, इसके बारे में भी बताया है। नमस्कार, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स। देखिए, आज के टाइम पे पूरी दुनिया ये सोच रही है, लोग इंटरनेट पे अंदाजा लगा रहे हैं कि यूएसए अब निकोलस मदुरो के साथ क्या करने वाला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग निकोलस मदुरो का परेड निकाल रहे हैं, उनके अरेस्ट को वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं। और ये जो वीडियो है, ये है न्यूयॉर्क सिटी का, जहाँ पे ये काफिले के बीच में निकोलस मदुरो को एक वैन में बैठाकर वो न्यूयॉर्क सिटी में घुमा रहे हैं। और उस वैन के पीछे के दरवाजे हो या फिर बीच के दरवाजे हो, दोनों खुले हुए हैं। इवन वैन को वो स्लो भी करते हैं। और जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो कैमरामैन होते हैं, उनको निकोलस मदुरो का फ़ोटो खींचने का मौका मिलता है। और डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग निकोलस मदुरो का न्यूयॉर्क के सिटी की सड़कों पे आज के टाइम पे एक परेड निकाल रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के ऐसा करने के पीछे दो वजह है। पहला वजह तो ये, निकोलस मदुरो खुद को टाइगर बताते थे, खुद को वो टफ गाय बताते थे। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर निकोलस मदुरो का एक भ्रम तोड़ना चाहते थे। लेकिन इसके पीछे एक और रीजन है, वो है ममदानी, जो अभी हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बना था। जी हाँ, निकोलस मदुरो को जब जैसे ही यूएसए ने अरेस्ट किया, उसके बाद ममदानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके कहा कि मैं इसको अपोज करता हूं, जो निकोलस मदुरो को आपने अरेस्ट किया है, आप मेरा अपोज इसमें रजिस्टर कर लीजिए। और फिर उन्होंने फोन काट दिया। एंड लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ममदानी जो अपोज कर रहा था निकोलस मदुरो को अरेस्ट का, वो न्यूयॉर्क सिटी का मेयर है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप खुले वैन में, जिसके दरवाजे भी खुले हैं, उसमें निकोलस मदुरो को परेड करवा रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी के सड़कों पे, ताकि ममदानी को पता चले कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चीज है। और आज के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बिल्कुल अल्ट्रा एग्रेसिव हो गए हैं। ये अल्ट्रा एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मैं आपको ऐसा इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि दुनिया पूरी चिंतित है कि अब वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्सेज का क्या होगा, क्या यूएसए उसको रन करेगा। और इन्हीं सबको जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मदुरो को अरेस्ट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को ये बताया कि वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्सेज को लेकर या फिर वेनेजुएला को लेकर यूएसए का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। आप ये वीडियो देखिए, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्सेज के बारे में बता रहे हैं कि यूएसए का प्लान क्या है। As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to. तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि वेनेजुएला का जो ऑयल बिजनेस था, वो काफी समय से, एक लॉन्ग टाइम से खराब चल रहा था। वेनेजुएला की जितनी कैपेसिटी है, उससे काफी कम वो ऑयल प्रोड्यूस करता था। और इसको फिक्स करने के लिए यूएसए की जो बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियां हैं, वो वेनेजुएला में जाएंगी। वहाँ के जो ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे बिलियन इन्वेस्ट करके उसको सही करेगी, फिर उस ऑयल से वो पैसे बनाएंगी। लेकिन देखिए, ये साफ साफ पता चल रहा है कि यूएसए वेनेजुएला का ऑयल को यूज करके दुनिया को सेल करेगा और उससे पैसा कमाने वाला है। और जब रिपोर्टर ने इनसे पूछा क्या यूएसए चाइना, रशिया, ईरान, जो कि अभी वेनेजुएला से ऑयल परचेज कर रही हैं, उनको यूएसए ऑयल सेल करेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप का आप जवाब सुनिए। China, Russia, and Iran have interests in Venezuela. How does this operation affect your relationships with them when Well, it in comes to terms the of oil and China drugs? and Russia, Russia when we get things straightened out. But in terms of other countries that want oil, we're in the oil business. We're going to sell it to them. We're not going to say we're not going to give it to them. In other words, we'll be selling oil probably in much larger doses because they couldn't produce very much because their infrastructure was so bad. So we'll be selling large amounts of oil to other countries, many of whom are using it now, but I would say many more will come. तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल यहाँ पे एक बिजनेसमैन की तरह हो चुके हैं। ये साफ साफ बोल रहे हैं, जी हमें बायर्स की तो जरूरत है, हमारे पास ऑयल है, हम अगर ऑयल के बिजनेस में हैं तो हमें बायर्स से घिरना रहेगा। और अगर चाइना, रशिया ऐसी कंट्रीज चाहती हैं कि उसे वेनेजुएला का ऑयल चाहिए, तो जी बिल्कुल हम उसे ऑयल बेचने को तैयार हैं। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला का ऑयल मार्केट में लाएंगे, तो क्या जो जो ऑयल के प्राइसेस है पर बैरल, वो कुछ कम होंगे? क्या भारत को कुछ और डिस्काउंट देगा रशिया, ताकि भारत यूएसए की जगह रशिया से ही
ऑयल परचेज करे, ये तो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये बिल्कुल प्लान है कि वो जो कब्जा कर चुके हैं वेनेजुएला का ऑयल रिसोर्सेज, उससे वो बिल्कुल पैसा बनाने वाले हैं। और वो पैसा वेनेजुएला में शायद इस्तेमाल हो, लेकिन यूएसए में तो कंफर्म इस्तेमाल होगा वो पैसा, क्योंकि यूएसए के पास अब 304 बिलियन बैरल्स ऑयल हैं जो कि वेनेजुएला में प्रेजेंट है, जिसको अब कंट्रोल यूएसए कर रहा है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने बस यूएसए का प्लान ही नहीं बताया कि वो वेनेजुएला के साथ क्या करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका का अगला टारगेट है, अगला कंट्री जो अमेरिका जिसको टारगेट करने वाला है, उसको भी बताया है, जैसे कि कोलंबिया। डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया, रिपोर्टर ने जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि आप कोलंबिया के बारे में क्या कहते हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है गुस्तावो पेट्रो, उनके बारे में क्या कहते हैं, तो आप पहले डोनाल्ड ट्रंप का ये सुनिए। Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very So there will long. be an operation by the U.S. and It sounds good to me. Secretary Yeah. Rubio mentioned. You know why? Rubio Because they kill a yesterday. lot of people. डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ यहाँ पे वार्निंग दे दिया है कोलंबिया के प्रेसिडेंट को। इनका साफ साफ कहना है, कोलंबिया के प्रेसिडेंट पेट्रो के पास एक फैक्ट्री है जिसमें वो कोकेन बनाते हैं और वो कोकेन फिर यूएसए में सेल करते हैं। ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो मदुरो के साथ इन्होंने किया था, और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी हो सकता है कि ये कोलंबिया के साथ भी ऐसा कर दें। एंड डोनाल्ड ट्रंप यहीं तक नहीं रुके, एक दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को भी धमकी दे दिया। जी हाँ, हम सबको पता है ग्रीनलैंड के पास काफी ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स के रिसोर्सेज हैं, वो उसके पास जो नेचुरल ऑयल्स के रिसोर्सेज हैं वो भी काफी ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के बारे में क्या कहा है, आप पहले ये वीडियो देखिए। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे साफ साफ कहना है, मुझे ग्रीनलैंड अपने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए नहीं चाहिए, मुझे ग्रीनलैंड चाहिए ताकि मैं यूएसए को प्रोटेक्ट कर सकूं। मेरे नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये भी रीज़न दिया है कि अगर आप ग्रीनलैंड के आसपास देखेंगे तो वहाँ पे आपको चाइनीज शिप दिखेंगे, वहाँ पे आपको रशियन शिप से ग्रीनलैंड घिरा दिखेगा। काफ़ी लंबे समय से यूएसए ग्रीनलैंड के जो रिसोर्सेज हैं उस पर अपनी आंख जमा कर बैठा है, और जहाँ जहाँ पे ये रिसोर्सेज हैं उस कंट्री पे यूएसए ने अटैक किया ही है, चाहे वो कोलंबिया हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, और अब ग्रीनलैंड को भी आगे चल के यूएसए अटैक करने ही वाला है। और यूएसए का ये अटैक देखकर, यूएसए का ये इन्वेजन देखकर, निकोलस मदुरो को कैसे यूएसए ने किडनैप किया, इसको लेकर ये करेगा ही। इवन कोलंबिया ने तो अपनी मिलिट्रीज को वेनेजुएला बॉर्डर पे भी लगाना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि कोलंबिया और वेनेजुएला के जो बॉर्डर है उसको लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट तो था पहले से ही, लेकिन दोनों के बीच में यूएसए का आना, दोनों कंट्रीज अब यूएसए के खिलाफ हो गए। इवन वर्ल्ड की कई कंट्रीज पे निकोलस मदुरो के सपोर्ट में थोड़ी बहुत तो रैली निकल रही है। इवन योकिम ममदानी ने भी ये जो अरेस्ट है निकोलस मदुरो का उसको गलत बताया था और डोनाल्ड ट्रंप को कंडेम भी किया था। लेकिन आज के टाइम पे जो डोनाल्ड ट्रंप है और यूएसए है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहा है, और आने वाले 2026 में ऐसे इवेंट हमें और भी देखने को मिलना कर रहे हैं। और अगर ऐसा ही ईरान में चलता रहा तो आगे चल के हमें 3-4 मंथ के अंदर ही यूएसए वहां पे भी खमीनी को अरेस्ट करता हुआ दिख सकता है। और आने वाले टाइम में अगर इस टॉपिक पे कोई अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस जरूर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।